हेलो फ्रेंड्स, तो आइए एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 10 बहुत ही शानदार मैथ के प्रश्न को। और एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज से जो है सो हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल और प्लस में जो सीजीएल है, बिहार एसएससी सीजीएल 4, उसको लेकर के और भी जो सारी एग्ज़ामें होती हैं उसको लेकर के 10 क्वेश्चन मैथ का और 10 क्वेश्चन रीजनिंग का डेली हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक नई सारी सीरीज की शुरुआत आज से हम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस सीरीज को अच्छे से अपना सहयोग दीजिएगा और इसे सफल बनाने में आप लोग योगदान जरूर दीजिएगा। क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो पूछा जाता है 25 मैथ का और 50 रीजनिंग का, लेकिन अगर 50 क्वेश्चन रीजनिंग का एक दिन में कराया जाए, एक वीडियो में कराएंगे, तो लगभग उसका डिस्कशन करवाने में 1 घंटा से ऊपर लग जाएगा, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए 10-10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। वैसे भी रीजनिंग आप 10-15 प्रैक्टिस कीजिए या 50 कीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रहा मैथ का बात, तो मैथ भी 25 अगर लाएंगे तो 1 घंटा समथिंग वीडियो हो जाएगा। तो हम लोग इस वजह से लंबा वीडियो नहीं करेंगे, तो 10-10 क्वेश्चन ही करके हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करने वाले 12 पाइप एक पूर्णतः भरे जलाशय को 15 दिन में खाली कर सकते हैं। तो देखिए, और अब आगे कह रहा है कि प्रतिदिन 10 घंटे काम करने वाले ऐसे कितने पंप उसी जलाशय को 6 दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें टोटल जलाशय का जो है सो जलाशय का टोटल क्षमता निकालना पड़ेगा कि उसमें कितना पानी जो है सो भर सकता है। तो ये हमारा कैसे निकलेगा, तो अब देखिए, अगर 6 घंटे डेली कार्य हो रहा है और 12 पंप कार्य कर रहे हैं, तो 6 गुना 12, 6 घंटे डेली 12 पंप कार्य कर रहे हैं और 15 दिन कार्य करेंगे, तब जो है सो जलाशय खाली होगा। यानी ये जो है सो ये टोटल जो है सो हमारा 6 गुने 12 गुना 15, ये टोटल जलाशय की क्षमता हो जाएगा। अब ये तो हो गया टोटल कार्य। अब इसी को कह रहा है कि प्रतिदिन 10 घंटे काम करेंगे। और अगर हम प्रतिदिन अगर 10 घंटे प्रतिदिन 10 घंटे काम करने वाले, अगर यही पूछ रहा है कि 10 घंटे काम करने वाले कितने ऐसे पाइप होंगे, कितने ऐसे पाइप होंगे जो 6 दिन में, मात्र 6 दिन में टैंक को खाली कर देंगे। तो यही हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, हम लोग इसको काट लेंगे तो हमारा आंसर जो है सो निकल जाएगा। 6 से ये 6 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 से 2, ये हो जाएगा 5 से 3, और फिर ये 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, तो हमारा हो गया 6 त्रिके 18। यानी कि 18 पाइप जो है सो ये 10 घंटे प्रतिदिन काम करके और 6 दिन में जो है सो इस पूरे टैंक को जो है सो जलाशय को खाली कर देंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे, और बिल्कुल इसी प्रकार से सॉल्व करना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। बिल्कुल जैसे मैंने सॉल्व किया कि देखो 6 गुने 12 गुना 15, ये हो गया टोटल, और बराबर में कर देंगे, बट्टे में कर देंगे 10 और गुना 6, और गुना जो है सो है हमारा कितना टैंक जो है सो आएगा। देखिए, जैसे आप लोग बट्टे में देख रहे हैं तो ये ज़्यादा कन्फ्यूजन कहीं हो रहा होगा, तो देखिए हम लोग ऐसे कीजिएगा। देखिए ऐसे कीजिए, देखिए 6 घंटा हो गया, 6 घंटा हो गया, 12 पाइप हो गया और 15 दिन लग गया। तो अब ये टोटल कार्य हो गया, टोटल कार्य। लेकिन इसी कार्य को हम बराबर करेंगे कितने घंटा, 10 घंटा काम करके 6 दिन में, और कितने पाइप चाहिए, पाइप कितना चाहिए, तो ये हमारा हो गया वाट, कितना पाइप चाहिए हमारा। तो यही तो हो गया। अब यहीं से तो बात कहानी खत्म हो गया। 6 से 6 कट गया, और 5 से हो गया 2, 5 से हो गया 3, और 3 से हो गया 2, से हो गया 6, 6 त्रिका 18 पाइप जो है सो हमारा टोटल हो गया 18 पंप। तो ऐसे बनाना है, बिल्कुल एक लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है मेरे भाई कि किसी व्यक्ति ने एक कंपनी में कुल 10,000 की राशि निवेश करता है। कितने की राशि निवेश करता है? 10,000।
ठीक है। राशि का एक हिस्सा 10% पर, यानी कि इसमें से कुछ ऐसे भाग है जिसको 10% पर निवेश करता है, और शेष भाग को यानी कि जो बचा हुआ भाग है उसको 15% पर निवेश करता है, साधारण ब्याज पर निवेश करता है। यदि उसे 2 वर्ष के बाद अर्जित कुल लाभ 2400 रुपये है तो 15% के साधारण ब्याज से निवेश की गई राशि देखिए। अब देखिए बताते हैं। अब इसको अगर आप लोग डिटेल में सॉल्व कीजिएगा, क्या कीजिएगा, मान लीजिएगा इसको x, तो आप लोग क्या कीजिएगा, x गुने 10% गुने 2 वर्ष बटा में 100, प्लस में क्या कीजिएगा, अब टोटल राशि है 10,000, तो कीजिएगा 10,000 माइनस x, तो ये राशि निकल जाएगा। इसको 15% पर कीजिएगा, अब बटा में 2, अब बटे में 100, और टोटल हमारा हो जाएगा 2400। तो अब इसको आप लोग बनाइएगा तो इसको इधर 100 को लीजिएगा तो 100 उधर चला जाएगा, 2400 हो जाएगा, और यहाँ पे आप लोग कीजिएगा तो हो जाएगा 20x, प्लस में अब इसको 15 दूनी 30 में गुना कीजिएगा, 30,000 माइनस 30x, अब 30x माइनस 20x 10x, अब ऐसे करके बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग को नहीं करना है। इसको हम लोग देखिए एलिगेशन के मेथड से कैसे बनाते हैं इसको सीखिए। तो पेपर में आप लोग प्रयास कीजिएगा कि एकदम छोटा से छोटा आप लोग तो खैर समझते ही होंगे कि जितने शॉर्ट तरीके से बनाएंगे उतने हमारा टाइम बचेगा और उतने हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए जैसे 10,000 की राशि है, तो मान एक भाग को 10% के लाभ पर 10% के वार्षिक ब्याज की दर से, दूसरे को 15% की वार्षिक ब्याज की दर से किया, ठीक है। और हमें 2 साल में हमें प्राप्त क्या हुआ, 2 साल में प्राप्त हुआ 2400 रुपये प्राप्त हुआ, कितने, 10,000 पर। तो अब हम लोग टोटल पहले निकाल लेते हैं कि अब कितना % इसको ब्याज टोटल 2 साल में मिला, ठीक है। तो ये 2400, आर निकालने का फॉर्मूला पता है ना कि 2400 ये हो गया जो हमारा एस आई आता है, सिंपल इंटरेस्ट ओ बटा में पी यानी मूलधन, गुने में 100 बटा में समय टी। तो देखिए अब 4 0 2 0 2 0 4 0 खत्म, 2 से हो गया 12, ठीक है। तो हमारा यानी कि 12% जो है सो ये हमारा 2 साल में टोटल ब्याज मिल रहा है। एक हिस्से को अगर 10% और शेष बचे हिस्से को 15% पर निवेश करते हैं तो 2 साल में हमारा टोटल जो है सो 12% ब्याज जो है सो मिल जाएगा। अब यहाँ से आप लोग को इतना करना आता होगा कि ज़्यादा वाले में से कम को घटाते हैं, तो ये हो गया 3 और ये हो गया हमारा 2, यानी कि 3:2 के अनुपात में हमारा जो राशि का है जो सो आवंटन किया गया है। तो अब टोटल राशि हमारा कितना है, 3 और 2 5, तो टोटल राशि हमारा हो गया 5, लेकिन यहाँ पे कितना दिया हुआ है 10,000। तो अब देख लीजिए 10,000 हमें कितना पूछ रहा है कि 15% पर जो निवेश किया गया, तो 15% में हमारा कितना निवेश किया गया, 2 यूनिट। तो अब देख लीजिए 5 से हो गया, 5 दूनी 10, यहाँ 2,000 हो गया, 2,000 दूनी 4,000, तो 4,000 हमारा जो है सो आंसर हो गया ए, ठीक है। तो देखिए कितना शॉर्ट में हो गया, 10%, 15%, टोटल हमारा 12% निकल के आया। अब बटे में इसको सॉल्व किए तो हमारा जो है सो कितनी राशि निवेश कर गई थी इसका अनुपात आ गया, कितने अनुपात में राशि निवेश किए थे, बाकी टोटल राशि हो गया 3 2 5, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कितना 10,000, और हमारा निकालना कितना है 2 यूनिट यानी कि 15% के दर से निवेश की गई राशि, तो हमारा 4,000 निकल के आ गया। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, 36 संख्याओं का औसत 45 है। बाद में यह पाया गया कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिएगा। तो आप बताइए अगर मूल संख्या 84 है लेकिन उसको 48 मान लिया गया है, तो यानी कि हमारा जो औसत जो है सो घटा है। अगर 84 था इसको 48 हम लोग पढ़े हैं, तो यानी कि 48 माने हैं तो हम लॉस हुआ है ना, घटा हुआ है। तो अब देखिए कितना का घटा हुआ है, 6, ये होगा 7 4 36, यानी कि 36 हो गया, ठीक है। अब 36 का जो है सो कमी हो गया, 36 का कमी हो गया, यानी कि 36 को हम लोग कम गिन लिए हैं, 36 कम हम लोग संख्या उसमें ऐड किए हैं। तो अब क्या करेंगे, 36 संख्याओं का औसत 45, यानी टोटल संख्या भी 36 है। अब बताइए टोटल संख्या 36 है और 36 कम हम लोग, टोटल 36 हम लोग कम काउंट किए हैं, यानी कि एक संख्या पर एक अंक जो है सो हम लोग कम प्राप्त किए हैं, एक अंक जो है सो हम लोग
कम का गणना किए हैं। तो अब टोटल पहले 36 संख्याओं का औसत कितना था, 45 था, लेकिन ये जो 36 जो हमारा जो ये सो भूल चूक से ये कम हो गया था, इसको जब 36 संख्याओं में बांटेंगे यानी कि एक आएगा, तो अब 45 में एक जुड़ जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 46, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। बाकी डिटेल में बनाइएगा तो क्या कीजिएगा, 36 गुना 45, उसमें फिर 36 जोड़िएगा, फिर बाटा में भाग दीजिएगा, तो अपना 46 आएगा। तो देखिए, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे दोगुना करने पर 12, 14, 16, 18 से पूर्णतः हुए। तो छोटी से छोटी संख्या का मतलब क्या होगा, एलसीएम। तो पहले इसका एलसीएम निकालिए, 12, 14, 16 और 18। इसका एलसीएम आप लोग सभी लोग निकाल सकते हैं। 4 से निकालिए तो 4 तियाँ 12, ये हो गया 14, 4 चौके 16, ये हो गया 18। 2 से आ जाइए, 7, 2, 9। अब 3 से लगाएंगे तो 3 तो हमारा ख़त्म हो जाएगा, 7 बच जाएगा, 2 बच जाएगा और ये हो जाएगा 3। अब देखिए कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 तिरका 24, 24 तियाँ 72। अब 72 गुने में 14, तो 14 दूनी 28, 2, 14 सौ 98, 200, यानी कि 1008। 1008 हो गया। अब यही तो करा कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसको 2 गुना करने पर, 2 गुना करने पर, तो ये जो है सो ये 12, 14 और 16 का सबसे छोटी संख्या जो चारों से विभाजित होगी वो क्या है, हमारा 1008 है। तो ये कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसको 2 गुना करने पर। तो अब देख लीजिए 1008 किसका 2 गुना है, तो सीधे सीधे दिख रहा है 504 का 2 गुना होगा। तो आंसर नंबर हमारा सी हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरे भाई अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 6 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए करेगा 6 दिन में, बी करेगा 8 दिन में। ठीक है, वे बारी बारी से एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, बारी बारी से वो कार्य करते हैं। तो जैसे देख लीजिए टोटल कार्य हो गया 24, ये हो गया 4, ये हो गया 3, यानी कि ये एक दिन में 4 काम करता है ए, और बी जो है सो एक दिन में 3 काम करता है। लेकिन ये एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से, यानी पहले दिन अगर 4 करेगा तो फिर दूसरे दिन बी करेगा 3, यानी कि 2 दिन में टोटल काम हो जाएगा 7, क्योंकि दोनों एक दिन तो काम करने में ए कर रहा है एक दिन, फिर उसके अगले दिन बी कर रहा है, फिर उसके अगले दिन ए कर रहा है, फिर उसके अगले दिन बी कर रहा है, ऐसे करके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि 2 दिन में टोटल हमारा 7 काम होगा, एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में टोटल 7 काम होगा। अब ये कह रहा है कि और ए पहले दिन से शुरुआत करता है। ठीक है, ये पहले दिन से शुरुआत करता है, तो काम को पूरा करने में उन्हें कितना दिन लगेगा, तो देखिए टोटल 24 काम है और 2 दिन में हो रहा है 7 काम, तो 7 तिरका 21। जब इधर 3 से गुना करेंगे 21 के लिए, तो इधर भी 3 से गुना करेंगे तो 6 दिन, तो 6 दिन तो हमारा ये निकल के आ गया। अब 21, 24 में से 21 चल रहा है, काम बचेगा 3। तो लेकिन पहले काम कौन शुरू कर रहा है, ए कर रहा है, तो ए जो है सो ये 4 काम कर रहा है एक दिन में, तो 3 काम कितने दिन में करेगा, 4/3 दिन में, सॉरी 3/4 दिन में, 3/4 दिन में, कितने दिन में, 1 मिनट, ये यहाँ एक एक नियम आपको समझ में आ रहा है कि जिस 4 काम कर रहा है एक दिन में, तो एक काम कितने दिन में करेगा, एक काम अब कितने दिन में करेगा, 1/4 दिन में, तो 3 काम कितने दिन में करेगा, 3/4 दिन में, तो 3/4 दिन ये हो गया और 6 दिन हो गया, यानी कि 6/3/4। तो ये देखिए हमारा ए नंबर ऑप्शन में मिल गया, 6/3/4। चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर आप लोगों को मिल गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरे भाई, एक नाव बी से ए तक धारा के प्रतिकूल और ए से बी तक धारा के अनुकूल 3 घंटे का समय लेती है। बोट माइनस स्ट्रीम और बोट प्लस स्ट्रीम, ये जो दोनों से तय करती है दूरी, तो इसे कितना लगता है, 3 घंटा। क्या कह रहा है कि स्थिर जल में नाव की चाल, यानी कि बोट की चाल कितनी है, 9 किलोमीटर/आवर इसकी चाल है, और धारा की चाल कितनी है, स्ट्रीम की चाल कितनी है, 3.5 किलोमीटर/आवर। ठीक है, तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब हमें दूरी बताना है कि दूरी कितना तय किया, तो मानिए हमारा दूरी कितना होगा, x। चलिए x तो हम लोग बाद में मानेंगे, पहले देखिए, पहले बोट माइनस स्ट्रीम, यानी धारा के प्रतिकूल अगर चल रहा है, तो धारा के प्रतिकूल चला तो इसकी चाल कितनी होगी, बोट,
तो बोट की चाल है 9, यानी कि यहाँ हो जाएगा 9। और उसके बाद स्ट्रीम की चाल है 3.5 यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 4.5 नहीं 5.5 4.5 नहीं 5.5 जो है सो ये धारा के प्रतिकूल 5.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसकी होगी। और यहीं धारा के अनुकूल चलेगा तो ये जुड़ जाएगा तब 12.5 हो जाएगा, यानी 12.5 जो है सो 12.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जो है सो धारा के अनुकूल चलेगा। और टोटल इसके कितना टाइम लग रहा है 3 घंटा। तो अब देखिए, अब मान लीजिए दूरी हमारा x है, तो a से b की दूरी x है, तो x किलोमीटर ये कितने चाल से गया पहले धारा के प्रतिकूल 5 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर की चाल से, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, अब उसके बाद फिर x किलोमीटर फिर वापस आया कितने की चाल से 12.5 किलोमीटर के ही चाल से, और इससे समय कितना लगा टोटल 3 घंटा। कितना समय लगा टोटल 3 घंटा। अब इसको हम लोग कर लेंगे सॉल्व, हमारा आंसर जो है सो निकल के हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। अब देखिए अब देखिए, अब पहले दशमलव हटाइए तो ये हो जाएगा 10, इधर हो जाएगा 10, इधर भी हो जाएगा 10, ठीक है। अब 55 और 125 55 और 125 का निकालिए एलसीएम। 55 और 125 का एलसीएम निकालिए। 5 से कीजिएगा 11 हो जाएगा, 5 से कीजिएगा 25 हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं, यानी कि 55 गुने 25 55 गुने 25 55 गुना 25 हो गया। अब देखिए, अब 55 से 55 जाएगा तो हमारा यहाँ हो जाएगा 10x प्लस 125। अब 125 यहाँ से 25 और 125 तो हमारा बच जाएगा कितना 11, तो 11 दहाँ 110 10x, यहाँ पे 10x थोड़ी होगा, 55 से 55 होगा तो 25 दहाँ 200 250 होगा, 250x हो जाएगा, 250x हो गया और 110x हो गया। अब आइए, अब 250 और 110 यानी कि 360x इज इक्वल टू ये 25 गुना 55 और ये चला जाएगा 3 से गुना हो जाएगा, यानी कि 55 गुना 25 तियाँ 75। अब इतना हो जाएगा। अब हमारा x बराबर निकल जाएगा कितना 55 गुना में 75 बटे में 360। अब इतना कटा लीजिए, कट छट के हमारा जो है सो आंसर निकल के आ जाएगा सामने। अब देखिए कटाते हैं, 5 से हो गया हमारा 11, ये 5 से कट जाएगा तो 5 7 35 5 2 10 72 हो गया। 3 से हो जाएगा 25 और ये 3 से हो जाएगा 24। अब 25 में 11 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 275 और इसका बटा नीचे कितना था 24। 24 से कम में 24, ठीक है 3, फिर 24 से कम में 24 और उसके बाद हो जाएगा तो 11 हो जाएगा। ये हमारा जो 24 से कम में 24 हो गया, 35 11 तो 11 हो जाएगा। अब 10 हो जाएगा, दशमलव पड़ेगा तो 24 चौका जो है सो 96 हो जाएगा और 14 हो जाएगा। अब बाकी देखिए ना हमारा 11.46, तो ये एक ही आंसर ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सो आंसर निकल। वैसे तो सिर्फ 11 आया तभी निकल जाना चाहिए 11.46 आंसर जो है सो, क्योंकि एक ही ऑप्शन में है। अगर आगे रहता तो हम लोग देखते, लेकिन ऐसे 11 आया तो पहले सी नंबर ऑप्शन को देखेंगे, टिक करेंगे, क्योंकि टाइम आगे बर्बाद करने से कोई फायदा है नहीं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है मेरे भाई कि किसी कर्मचारी की मासिक आय 26,500 है। किसी कर्मचारी की मासिक आय जो है सो 26,500 थी और उसका मासिक व्यय 22,000 था। उसका मासिक व्यय कितना था 22,000 था, ठीक है। अगले वर्ष उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। अगले वर्ष उसके आय में जो है सो 20% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 15% की वृद्धि। देखिए टोटल इनकम 26,500, ठीक है। इसके आय में हो जाता है 20% का वृद्धि। 26,500 6 बटे में 5, 5 से 5 25 5 3 15 3 500 6 0 0 6 0 0 6 3 18 1 6 25 से 31 31,800 हो जाता है इनकम, ठीक है। यानी कि इसका इनकम जो है सो ये 6% से बढ़कर के 26,500 से बढ़कर के 31,800 हो जाता है। 26,500 से बढ़कर कितना हो जाता है
31,800। ठीक है, अब देखिए, अब उसके बाद कह रहा है, अब इसके बाद देखिए, अब इसका व्यय था 22,000, एक्सपेंडिचर कितना था इसका 22,000। अब 22,000 में हो रहा है कितना 15% की वृद्धि, तो 22,000 में 15% की वृद्धि, 10% की वृद्धि होगा तो 2,200 हो जाएगा, और 1,100 यानी कि 3,300 टोटल इसमें जुड़ जाएगा। तो 3,300 जुड़ेगा तो 0,0,3,5,2 यानी 25,300 जो है सो ऐसा आप लोग निकाल लीजिए। खैर अब 22,000 कहिएगा कि इतना जल्दी कैसे कर दिया, तो 22,000 का देख लीजिए 15% निकालिए यानी 115%, अब बटे में 100 करिए ना, 00 कट जाएगा, 1500 115 00 115 दूनी 230 जीरो हाथ में 23 आ 115 दूनी 230 आ 230 आ 23 230 आ 23 253, इतना तो पता ही होगा। तो देखिए 15,300 आ रहा है, तो वहीं हम डायरेक्ट लिखे हैं। इतना आप लोगों को छोटा मोटा कैलकुलेशन आना चाहिए दिमाग में, नहीं तो फिर काम गड़बड़ है। चलिए हो गया, इतना हमारा बढ़ के हो गया। अब कह रहा है कि उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई। तो पहले देखिए, पहले हमारा जो है सो पहले 26,500 इनकम था और 22,000 जो है सो क्या था एक्सपेंडिचर था, तो बचत कितना था टोटल 4,500, 4,500 रुपया बचत था। अब कितना बचत हो रहा है, अब इनकम हो गया है 31,800 और ये हो गया है 25,300, यानी कि 6,500 हमारा जो है सो अब एक्सपेंडिचर है। तो इसमें कितना का पहले 4500 था, अब 6500 होगा, तो 2,000 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई 2,000 की। अब 2,000 की वृद्धि हुई 4500 पे, और गुना में 100 निकालना है, तो 00 से 00 काट लीजिए। और यहाँ पे हो गया 5 से 5 चौका 20 5 9 पैंतालीस 4/9, 4/9। अब 1/9 बराबर होता है 11.1/9, तो 4/9 बराबर कितना होगा 44.4/9। हमारा आंसर ये है, डी नंबर आंसर ये है, डी नंबर आंसर है हमारा। देखिए 44.4/9 हमारा जो है सो आंसर हो जाएगा। बाकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको हम पहले ही बताए थे कि 1/9 बराबर कितना होता है। जब परसेंटेज पढ़ाए थे 3 क्लास परसेंटेज का टोटल पढ़ाए हुए हैं, और उसमें टोटल परसेंटेज का पूरा एकदम पूरा निचोड़ दिया गया, तो उसमें हम आपको बताए थे। याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो हम क्या कर सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में चलते हैं, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है मेरे भाई 8x² + 27x³ सॉरी 8x³ + 27x³ - 64z³ + 72xyz। अच्छा, तो ये हमारा चल गया किस पे, a³ + b³ + c³ -3abc। अब इसमें आप लोग ये यहाँ पे तो प्लस दिया है, तो उसको भी देखिए कैसे फॉर्मेट में लाते हैं। ये हो गया हमारा 2x a³ + 3y b³, माइनस यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे प्लस कीजिएगा तो ये आ जाएगा -4z³, माइनस अब हो जाएगा 3, ये हो गया हमारा 2x, b हो गया हमारा 3y और c हो गया हमारा -4z। ठीक है, ऐसे हो गया। अब देखिए, अब देखिए ये गाँव मंझ हो गया। आप लोग को हम फार्मूला बताए हैं, अब पहले फिर से देख लीजिए एक बार, फ्रेश नीचे लिखते हैं, समझ में आएगा आपको। देखिए फार्मूला होता है a³ प्लस में b³ प्लस में c³ माइनस में 3abc इज इक्वल टू क्या होता है a + b + c इंटू a² + b² + c² -ab -bc या -ca, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है हमारा क्या फॉर्मूला। अब देखिए, अब इसी पे ये है, तो ये हो गया हमारा a, तो ये हो गया हमारा 2x³ ठीक है प्लस 3y³ प्लस -4z³, ये हमारा हो गया -3 2x इंटू 3y इंटू -4z, ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक होगा। अब देखिए,
अब ये हमारा ए स्क्वायर, ए हमारा कितना है 2x, अब 2x का स्क्वायर कीजिएगा 4x का हो जाएगा, तो ए स्क्वायर ये हो गया। 3y बी हो गया, तो 3y के स्क्वायर कीजिएगा तो 9y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब -4z का स्क्वायर कीजिएगा तो 16z स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस यहाँ क्या कहते थे कि -a स्क्वायर, नहीं, अब ये कौन से फॉर्मेट में है, अब ये हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब माइनस ए बी, अब माइनस ए बी करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस फॉर्मूला में है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, तो यहाँ जब हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 6xy माइनस 12yz माइनस 8zx, माइनस कॉमन लेंगे तो सारा माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा जो 6xy है ये क्या है, ये हमारा ए बी है, क्योंकि ए हमारा कितना है यहाँ पे देखिए, ए है हमारा 2x और बी है 3x, तो दो तिहाई 6xy हो गया। अब देखिए, अब ये जो है हमारा क्या है, कहाँ गया 12, ये जो yz है 12yz, ये 12yz है, क्या है bc है, तो b कितना है 3y माइनस 4z, तो 3 चौका 12yz हो गया। उसी प्रकार है ए सी 8zx जो ए सी है, ए 2x और 4z, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 8xz, ठीक है। तो इस पे हमारा जो है सो बैठ गया। तो अब देखिए, अब इसका जो ऊपर वाला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, उसका फॉर्मूला हमारा क्या है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये जो है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, तो ये ऊपर आएगा, तो जब ऊपर आएगा तो ऊपर वाला से कट जाएगा, इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो ऊपर आएगा तो ऊपर वाला से जो सो कट जाएगा। तो अब नीचे बच के ऊपर बच के आ जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी, तो अब ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, तो हमारा ए कितना है 2x प्लस बी कितना है 3y प्लस सी कितना है 4z, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा 2x प्लस 3y या माइनस 4z। कहाँ है खोजिए, हाँ सी नंबर ऑप्शन में है, तो सी नंबर जो है हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब बाकी आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया होगा तो देखिए, हम लोग अगले एक से एक पेज ले लेते हैं, उस पेज पे आप लोगों को हम ढंग से समझा देते हैं, ठीक है। हालांकि कोई ये ज़्यादा वो माथा पीछे वाला चीज़ है नहीं। देखिए, प्रश्न हम उतार देते हैं, प्रश्न उतार देते हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या था, एक मिनट बैक कर लेते हैं पहले। 8x³ प्लस 27y³ माइनस 64z³ 72। आइए देखिए, 8x³ प्लस 27y³ माइनस 64z³ प्लस 72xyz बट्टे में क्या था, अगर ए स्क्वायर था तो 4x स्क्वायर होना चाहिए, सॉरी 2 नहीं 4x स्क्वायर होना चाहिए, 4x स्क्वायर होगा, प्लस में बी स्क्वायर था यानी कि 9y स्क्वायर होगा, और सी स्क्वायर था यानी कि प्लस में 16z स्क्वायर होगा, और उसके बाद माइनस ए बी था यानी कि 6y हो जाएगा, अब प्लस में 12yz होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्लस 8zx होना चाहिए। ऐसा था हमारा प्रश्न, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर जो है हमारा क्या आएगा, ये हम लोग है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc के फॉर्मेट में है, तो हमारा ऊपर हो जाएगा a प्लस में b, सॉरी प्लस में b अब प्लस में c 4z इंटू ए स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर यानी 4z स्क्वायर माइनस 4z को जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। अब हो जाएगा हमारा 6xy प्लस 12y
जेड प्लस में 8ZX, ये हमारा हो गया। अब बट्टे में हमारा जो है सो ये पहले का जो है सो अभी दिया हुआ है यही आ जाएगा, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² माइनस 6xy प्लस 12yz प्लस 8zx। ठीक है, अब ये जो है सो हमारा ये कट गया, तो बच कौन गया, यहीं तो बच गया। तो यहीं तो हम आपको बताए थे, एक लाइन का चीज़ है। चलिए अगला प्रश्न मेरे भाई क्या कहता है, अगला प्रश्न हमारा कहता है कि किसी संख्या में 18 जोड़ने पर प्राप्त मूल संख्या मूल संख्या का 22.22 यानी 122%, यानी कि x में अगर हम 18 जोड़ देंगे तो ये x का कितना हो जाएगा, मूल संख्या की इतना % हो जाएगा। यानी कि x प्लस 18 हम जोड़ दिए तो ये x का 122.5% जो है सो हो जाएगा। ठीक है, तो अब x का मान यहीं से निकाल लीजिए, उड़ गया तो 10 हो गया, दशमलव उड़ गया, दशमलव उड़ जाएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, नहीं ऐसे ही देखिए कि चलिए दशमलव उड़ जाएगा तो 10 हो गया। अब देख लीजिए, अब आइए 5 से काट लीजिए, 5 दूनी में 10 हो गया, इसको काटिए कर कितना हो जाएगा, 5 दूनी में 10, 5 जगह में 20, अब 5 में 25 हो गया। अच्छा अब आइए, अब इधर आएगा तो 2x प्लस में 36 इज इक्वल टू में कितना हो रहा है हमारा, अरे भाई साहब ये तो वो हो गया, % में जब % हटाएंगे तो 100 ये भी तो होगा। अब 5 से इसको काटिए, 25 5 से कटेगा, 5 हो जाएगा 20, 5 हो जाएगा 5 चौका में 20 और 5 नवा में 45। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आइए, अब ये 20 से और गुना कीजिए तो 20 दूनी 40x हो जाएगा, ये हो गया 40x। ये हमारा हो जाएगा 18 चौका 72 यानी कि 720 हो जाएगा। ये हमारा हो गया 49, 4 18 चौका 72, ये हो जाएगा हमारा 49x। ठीक है, आप देखिए इधर है 40x, इधर है 49x, तो इधर आएगा तो 9x हो जाएगा, 9x बराबर 720, कितना 9x बराबर 720, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 8 72 80। तो मूल संख्या हमारा कितना हो जाएगा 80। लेकिन पूछ रहा है क्या, नई संख्या ज्ञात करना। देखिए ऑप्शन में 80 भी है, तो प्रश्न बना कर 80 मार दीजिएगा, तब चल जाइएगा सीधे, कहानी खत्म हो जाएगा आपका। तो 80 नहीं होगा क्योंकि नई संख्या पूछ रहा है। ये तो x का 80 निकल गया, अब इसमें 18 जोड़ेंगे तो हमारा नई संख्या आ गया, यानी कि 98 जो है हमारा आंसर बी नंबर आंसर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न मेरे भाई, अर्जुन, राइमा और सोहन के बीच 18,910 रुपये की राशि एक प्रकार विभाजित की गई थी। अर्जुन को राइमा से 20% कम, जैसे मान लीजिए राइमा को अगर 10 हुआ तो अर्जुन को 20% कम यानी कि 8 मिलेगा, जबकि सोहन को राइमा के हिस्से से 25% अधिक हुआ। अब इसका 125%, तो इसका 25% कितना हो जाएगा 2, यानी कि इसको मिल जाएगा 2.5, यानी कि इसको मिल जाएगा 12.5। अब कह रहा है कि सोहन का हिस्सा, इसका सोहन का हिस्सा ज्ञात करना है। अब टोटल देखिए ना कितना आ रहा है, टोटल हो रहा है हमारा 30.5। अब लेकिन ये कितना है 189.10, 30.5 हमारा निकालना कितना है, सोहन का हिस्सा यानी 12.5 निकालना है। तब 1 0 से 1 0 तो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब आ जाइए, अब इसको 5 से जो है सो काट लिया जाए, 5 छक्के 30, 5 एकम 5, 61 हो गया। ये हो गया 5 से 25, 61 से काटिए, 6 त्रिका 18 यानी कि 3, 6 त्रिका 18 3, 63 हो गया, 180 यानी कि 183 हो गया, तो 6 बच गया, 61 एकम 61, 0, 25 से ले लीजिए, 25 0 0, 25 एकम 25, हाथ में 2, 25 दिया 75, 277, 77, 150, लीजिए सी नंबर ऑप्शन जो है सो हमारा सही हो गया। अब आगे अगले प्रश्न नहीं ना है अगला। चलिए, तो इस प्रकार 10 प्रश्न को सॉल्व कराने में देखिए कितना 34 मिनट का समय लगा, जबकि हर प्रश्न को देखिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं गए हैं, बिल्कुल 1 लाइन में सॉल्व करने का प्रयास किए हैं। तो
इसलिए हम अगर सोचिए कि 25 प्रश्न लाएँ तो लगभग 1 घंटा नहीं बल्कि 1 घंटा से ऊपर जाएगा। तो इसलिए हम लोग 10-10 प्रश्नों के साथ ही डेली चलेंगे। चलिए, ये हो गया हमारा मैथ जो है सो हमारा समाप्त हो गया। अब इसके बाद फिर हम मिलेंगे 10 क्वेश्चन रीजनिंग के साथ। किसके? 10 क्वेश्चन रीजनिंग के साथ। और आप लोग डेली जो है सो अपना प्रैक्टिस करते रहिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।